हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसमें आई थिंक ये सभी लोग रिलेट कर पाएंगे। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो हम सबके लाइफ में कभी ना कभी आती है। वो चीज़ है कि जैसे हमें कभी भी किसी भी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तो वो छोड़ना, उसको डिसीजन बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है हमारे लिए। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी काम हो सकता है, कोई भी जॉब हो सकती है, या फिर कोई इंसान हो सकता है। राइट। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो एक जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान के लिए। राइट। बिकॉज वो जॉब से शायद उस इंसान का घर चल रहा हो, शायद उस इंसान की जो भी परेशानियां हैं उसकी लाइफ में, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो उसके उस जॉब की वजह से ठीक है। राइट। वो फाइनेंशियल इश्यूज उसके खत्म हो पा रहे हैं, वो मंथली सैलरी जो उसको मिल रही है वो जॉब से, उसकी वजह से। तो ऐसी जॉब को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। राइट। बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। इवन दो, चाहे वो इंसान वहां पर कितना भी सफर कर रहा हो, चाहे उस इंसान को कितनी भी तकलीफें हो रही हो उस जॉब में, स्टिल वो इंसान के लिए उस जॉब को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी रिलेशनशिप्स होते हैं। राइट। जब सामने वाले के साथ शायद आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपकी फाइट्स हो रही हैं, टॉक्सिसिटी हो गई है, एकदम रिलेशन टॉक्सिक हो गया है, बट स्टिल आपको भी बहुत परेशानी हो रही है, सामने वाले को भी परेशानी हो रही है, बट उसके बावजूद एक दूसरे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट। एंड ऐसे ही कोई काम, बिजनेस आप ले लो, बिजनेस जैसे जो लोग करते हैं, जीरो से जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया होता है, वो लोग चाहे बिजनेस में उनको नुकसान क्यों ना हो जाए, वो लोग बिजनेस इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाते। तो ऐसा क्यों होता है? इवन दो हमें तकलीफ होती है उस चीज से, उस इंसान से, या फिर उस काम से जो भी हम कर रहे हैं, बट स्टिल हम उसको इजीली क्यों नहीं छोड़ पाते, वो चीज आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो मुझे ऐसा फील होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो दोस्त, अब जैसे मैं अपनी जॉब की बात करूं अगर, तो फॉर एग्जांपल, तो जैसे जहां भी मैं जॉब करता हूं, राइट, मैंने काफ़ी जॉब्स चेंज की है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह मुझे जॉब छोड़ने में मुश्किल हुई है। कहीं कहीं जगह ऐसी होती हैं जहां पर मैं इजीली, मुझे एक गो में पता लग जाता है कि मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। तो वहां पर मेरे लिए डिसीजन बनाना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि जब मैं कहीं पर एक दिन के लिए गया हूँ और एक दिन में ही मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब वो कोई भी चीज की वजह से हो, चाहे वो लोग वहाँ के ऐसे हैं, या फिर वहाँ की पॉलिसीज, या फिर उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, बट मुझे वहां पर जाकर ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, तो मैं एक दिन के बाद वहां गया ही नहीं। तो ऐसी भी कई जगह हैं जहां पर मेरी जॉब पक्की हो गई थी, बट मैं सिर्फ एक दिन जाकर ही रह गया। एंड ऐसी भी जगह है जहां पर मैंने 2.5 साल 3 साल रेगुलर काम किया है। इवन दो वहां पर बहुत तकलीफें थी, इवन दो वहां पर पैसा कम मिल रहा था, बट स्टिल मैंने वहां पर काम किया। 2.5 साल 3 साल लगकर काम किया, मेहनत से काम किया। तो ऐसा डिसीजन बनाना अभी भी, अभी जैसे रिसेंटली मैंने बताया कि जॉब का कुछ अभी कंफर्म नहीं है, शायद चेंज करना पड़े, बट अभी भी मेरे माइंड में ये थोड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अभी नहीं छोड़ना चाहता इस जॉब को, कहीं कहीं। और क्योंकि यहाँ पर भी काफी प्रॉब्लम्स हैं शायद, और ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहता। ये चांस तो कभी भी नहीं रहा है ऐसा सिचुएशन। टच वुड, आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता, या फिर ऐसा कोई ईगो में या घमंड में मैं नहीं बोल रहा कि मुझे हमेशा दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है एकदम से। बट अभी तक मेरा लक ऐसा रहा है कि जब भी मैंने कोई जॉब छोड़ी है तो मुझे ज़्यादा टाइम घर पर नहीं बैठना पड़ा। मुझे इजीली जॉब मिल गई है दूसरी, ज़्यादा टाइम मुझे वेट नहीं करना पड़ा उसके लिए। तो टच वुड, वो सब मेरे लिए अच्छा ही चल रहा है अभी तक। अब उसको आप किस्मत बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हो, बट मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा कि मुझे डिसीजन बनाने में मुश्किल है, कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। डिसीजन बनाना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि मेरे जो रिलेशंस यहाँ बन गए हैं ना, एक दोस्ती हो जाती है लोगों के साथ, राइट।
काफ़ी सारे अच्छे लोग यहाँ पर हैं, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, जो मेरे बैच के मेंबर्स हैं, जिनके साथ एक अच्छी दोस्ती हो गई है। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है एक जगह छोड़ने में। बाकी मुझे किसी चीज़ से लाइक कितना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि और कोई रीज़न मेरे पास नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक पाऊंगा। बट हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है मेरे लिए कि जो जहाँ पर अच्छे लोग मुझे मिल जाते हैं, मैं वो जगह इजीली नहीं छोड़ पाता हूँ। तो ये मेरा एक तरह से आप वीकनेस भी कह सकते हो, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, बट वीकनेस तो नहीं है। मैं वीकनेस नहीं मानता इसको। मैं एक सिर्फ ये मानता हूँ कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जहाँ पर रिलेशन अच्छे हों, जहाँ पर लोग अच्छे हों, एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ पर काम करना। तो मुझे वीकनेस तो नहीं लगता ये। बट हाँ, ऐसा होता है काफ़ी बार कि हम लोग डिसीजन नहीं बना पाते। तो अब उसका रीज़न यही होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है ना, अब वो प्रायोरिटीज़ हमें खुद भी नहीं पता होती कभी कभी। लाइक अब तो मेरा माइंडसेट ऐसा है कि अब कभी भी मेरे साथ कोई भी सिचुएशन होती है तो मुझे इतना एनालाइज करना आता है सिचुएशन को अपनी, कि मुझे पता लग जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर इस चीज़ का ये प्रॉब्लम्स का जड़ कहाँ है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो उसकी वजह से मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ, इस रीज़न की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जॉब नहीं छोड़ पा रहा, तो वो इसकी वजह से। अब मैं ये रियलाइज़ कर पाता हूँ, पहले मुझे नहीं पता लगता था। पहले वो डर भी होता था कि दूसरी जॉब नहीं मिलेगी, बट अब ऐसा कोई डर नहीं है। स्टिल मैं जॉब नहीं छोड़ पाता इजीली। तो उसका रीज़न यही है कि अब मुझे रिलेशनशिप्स, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है, जो एक दोस्ती है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है रेदर देन सैलरी, रेदर देन द कंपनी नेम की बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर काम कैसा है, मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा या कम मेहनत करनी पड़ेगी, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी में आती हैं, वो प्राइमरी नहीं है। एंड मेरी प्रायोरिटी भी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है रिलेशंस, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो चीज़ डेफिनेटली है। एंड कंफर्ट भी थोड़ा सा, तो वो भी है। बट अब वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, पहले नहीं आती थी। ऐसे ही काफ़ी लोग रिलेशनशिप्स में छोड़ नहीं पाते। उन लोगों को पता है दोनों को एक दूसरे से तकलीफ हो रही है, दोनों को साथ में उनकी जम नहीं रही, साथ में वो नहीं रह सकते हैं, स्टिल वो एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम की जड़ ही नहीं पता है। कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आता कि आपको उस इंसान को क्यों छोड़ना है। आपके पास उस इंसान को ना छोड़ने के रीजन होते हैं, बट उस इंसान को छोड़ने का रीजन आप ढूंढ ही नहीं पाते हो। इवन दो बाकी सब लोगों को शायद वो दिख जाएगा इजीली, बट आपको नहीं दिखता। राइट? ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कभी आप हो, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ मुश्किल तभी होता है जब हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। जिस दिन आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है ना, कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो क्लियर है। राइट? आपको पता है कि आप इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ये चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। जब भी इतनी क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी, उसके बाद से आपको ये डिसीजन बनाने में कभी मुश्किल नहीं होगी कि आपको कब किस चीज़ को छोड़ना है, कब किस चीज़ को पकड़ के रखना है। बिकॉज आपके माइंड में क्लियर है कि आप, जैसे अब आप मान लीजिए, एक रिलेशन की ही बात ले लीजिए। आप सामने वाले के साथ रह सकते हैं लाइफ टाइम, आपको ये समझ में आ रहा है, आपको अपनी प्रायोरिटी पता है कि आप ये चीज़ टॉलरेट कर सकते हैं, ये चीज़ आप बर्दाश्त कर लेंगे। अगर लड़ाई होती है वो सब आप हैंडल कर लोगे। बट अगर कभी सामने वाले ने चीट किया आपको, वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, वो नॉन नेगोशिएबल है। तो जब आपको इतनी क्लैरिटी है कि क्या चीज़ आपके लिए बर्दाश्त के बर्दाश्त करने की लिमिट में है, उसके दायरे में है, क्या चीज़ उससे बाहर है, जितना आपको इतना क्लैरिफाई हो जाएगा जिस दिन, उस दिन के बाद जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होगी, आप खुद से ऑटोमेटिकली आपका मन हट जाएगा उस चीज़ से। वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली बात है। जब तक आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है
कि आपको पता है कि ये चीज़ ठीक है, समझते हैं आपकी गलतियां सबसे होती हैं, आप ये भी समझते हैं कि गुस्से में कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो सब चीज़ें अलग हैं, उस पर हम बात नहीं कर रहे। वो सिचुएशन डिपेंड करता है सिचुएशन पर। बट आपको ये चीज़ पता है कि कितना भी गुस्सा हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर सामने वाला इंसान ये लिमिट क्रॉस कर देता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जिस दिन आपको अपनी ये लिमिट की जो दायरा है वो पता लग गया, अपना दायरा, अपनी लिमिट जो पता लग गई कि यहाँ तक आप चीजें बर्दाश्त कर सकते हो, इससे आगे कुछ भी हुआ तो आप नहीं हैंडल कर पाओगे। वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, हैंडल तो क्या, आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। तो जब आपके माइंड में क्लियर हो गया कि ये चीज लिमिट से बाहर हो गई, तो आप सामने वाले को फिर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको सामने वाले को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी वो लिमिट उसने पार कर दी है। अब आपके लिए डिसीजन बनाना बहुत इजी हो गया है। बट डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता। हमें पता है हमारी लिमिट कहाँ तक है, स्टिल हमारा माइंडसेट इतना वीक है कि वो हमें कहीं ना कहीं वो डाउट में रखता है कि यार शायद कुछ अभी भी ठीक हो सकता है, शायद वो चीज मैं पास कर सकता हूँ, शायद ये चीज से मैं बाहर निकल सकता हूँ। जो ये शायद वाली जहां पर भी ये आ जाता है ना, लेकिन, बट, शायद, ये शब्द जहां पर आ जाते हैं, सामने वाले ने ये गलती कर दी है इतनी बड़ी जो लिमिट से बाहर थी, और शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, शायद वो वापस आ जाएगा, जहां पर भी ऐसी चीजें बीच में आती हैं वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। वहां पर आप लोगों को, हमको भी, मुझे भी, किसी को भी, वहां पर हमें ये समझ नहीं आता है कि अब हम कैसे डिसीजन बनाएं। तो इसीलिए एक स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आप भी ऐसी कभी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आपको ऐसा फील होता है कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, तो आप समझ जाइए कि अभी आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एक डिसीजन पर डट कर रह सके। क्योंकि वो कभी कभी भी अभी भी खुद पर ही डाउट करने लगता है। आप खुद पर ही डाउट करने लगते हो कि शायद अभी मैं ही गलत सोच रहा हूँ, शायद अभी चीजें ठीक हो सकती हैं। वो चीजें जब भी डाउट आ जाता है बीच में, तो प्रॉब्लम होती है डिसीजन बनाने में। मुझे ऐसा ही फील होता है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मेरे साथ यही होता है, पहले मेरे साथ यही होता था। पहले जब मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती थी, राइट, क्योंकि दोस्ती में भी बहुत बार होता है, दोस्त होते हैं कभी कभी धोखा दे देते हैं, ऑफ कोर्स मेरे साथ भी हुआ है। तो मानता नहीं है, अपना मन नहीं मानता कि यार इतना टाइम से दोस्त थे एंड वो सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है। बट एक्चुअल में उसने वो किया होता है, राइट। बट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम लोग इजीली, क्योंकि हम मानने को तैयार नहीं होते, हमें प्रायोरिटीज क्लियर नहीं हो पाती। हमें पता है कि वो चीज गलत है, सामने वाले ने हमें हर्ट किया है, स्टिल हम सोचते हैं कि यार इतने साल से हम उसे जानते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद कुछ मजबूरी रही हो, शायद कुछ ऐसा हुआ हो, शायद कोई सिचुएशन हो, हम उसी चीज में फंस कर रह जाते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रांग डिसीजन नहीं बना पाते। हम उस इंसान को, हम उस काम को, हम उस चीज को इजीली नहीं छोड़ पाते। तो वो चीजें हमेशा तभी आती हैं जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। जब हमारी क्लैरिटी एकदम माइंड में है कि हाँ, इस चीज से मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ, अगर इस दायरे को कोई भी पार करेगा तो फिर उसको मैं अपनी लाइफ में नहीं रख सकता, इस दायरे की लिमिट से पार कोई भी काम है तो वो काम मैं नहीं कर सकता। जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर आपको डिसीजन बनाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, आप वापस अपने डिसीजन पर डाउट नहीं करते। तो आई एस ये चीज सबके साथ होती होगी कभी ना कभी, सबको प्रॉब्लम होती होगी डिसीजन बनाने में, चीजें छोड़ने का, कोई भी चीज हो जाए। तो वो चीज इस तरह से आप अगर अपना माइंडसेट बना लें, इस तरह से आप सोचने लगें, अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें, तो शायद आप लोगों को भी इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी कोई डिसीजन बनाना। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।